अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो स्पीच का टॉपिक है मेरा ये है सीरतुन नबी। यकीनन तुम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन नमूना है। अल कुरान सूरह अल अहज़ाब 21 आयत। हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर कोई वो शख्स जिसके लिए मैं उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम दुनिया के लोगों से ज़्यादा जब तक मोअज़्ज़ज़ और ना हो जाऊँ और वो मुझे मोहब्बत ना करे तो वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अल बुखारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ये दुनिया पूरी तरीके से बुराइयों के रास्ते पर थी। यहाँ पे लूट मार, हर गलत चीज़, हर वो चीज़, सूदखोरी, बहुत कुछ बुरी आदतें, बीमारियाँ, बुरी चीज़ें चल रही थी। अल्लाह ताला को हम जैसे इंसानों पर उस वक्त रहम आया और अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब मैं इस दुनिया में एक रसूल भेजूँगा जो दुनिया का आखिरी रसूल होगा। अल्लाह के उस इरादे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जो कि थी पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल 570 सन में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ये दुनिया 23 साल में पूरी तरीके से बदल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनका नूर इतना था कि लोग देख के चौंक गए थे कि ये 14वीं का चांद लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तब उनके अब्बा का इंतकाल कुछ दिन पहले हो चुका था। उनकी अम्मी थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनको उठाया गोद में और वो मक्का लेकर चले गए। मक्का में लेकर गए, वहाँ पे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की और उनका नाम मोहम्मद रखा और उनका 7वें दिन अकीका किया और लोगों को दावत दी। तो इसी से हमको सारी चीज़ें सीखनी है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं सीखना है। उसके बाद जब हमारे नबी थोड़े बड़े हुए तो उनको देहात में भेज दिया गया, जहाँ पे वो बीबी हलीमा के साथ रहे। बीबी हलीमा ने उनकी परवरिश की 4 साल। उसके बाद 4 साल के होने के बाद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वो वापस आए। अपनी अम्मी के साथ 2 साल रहे। उसके बाद उनकी अम्मी का इंतकाल भी हो गया जब हमारे नबी 6 साल के हुए। इंतकाल के बाद वो अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहने लगे। दादा का भी इंतकाल 2 साल के बाद हो गया। तो दादा ने इंतकाल के वक्त अपने दूसरे बेटे अबू तालिब से कहा कि ए अबू तालिब, आज से मोहम्मद तेरी जिम्मेदारी है, तू इसकी परवरिश करेगा। वो अपने चाचा के साथ रहने लगे। उनकी परवरिश अच्छी से हुई। नबी तिजारत के बहुत शौकीन थे। नबी ने सब कुछ किया। उनकी पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि मक्का की बहुत ही अच्छी और नेक खातून थी। उनकी शादी के बाद जब उनकी शादी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और उनकी बीवी 40 साल के थे, जो कि मक्का की सबसे बहुत ज़्यादा मालदार औरत थी और बहुत इज़्ज़तदार खातून थी। इसी तरह जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो उनको नबूवत हासिल हुई। हमारे जितने भी नबी हैं उन सबको 40 साल या उसके आसपास ही नबूवत हासिल हुई है, क्योंकि नबूवत एक ऐसी चीज़ है जो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं मिल सकती है। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जीशान और अहले मीज़ान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस जलसे में मैं सीरतुन नबी के मुताल्लिक़ चंद अहम बात पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया, फिर हमें ईमान देकर और ख़ास बना दिया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया, जिसके लिए हर नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा भी उम्मती बना। लेकिन उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ भेजा
और कहा, जिसने इस कलमे को यकीन के साथ पढ़ा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की बशारत देते हैं, और जिसने इसको ठुकरा दिया अल्लाह ताला इसके लिए दर्दनाक अजाब की खबर देते हैं। और जिसने इसको ठुकरा दिया मतलब कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह जल्ल शानो को भी झुटला दिया। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को सच और हक जाना तो कल क़यामत और आप सल्लम के भी तरीके को अपनी ज़िंदगी के तरीके के मुताबिक गुजारा तो कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कहेंगे कि कहाँ है वो मेरे खुलफा। इरशाद होगा कि आपकी खुलफा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि मेरे वो खुलफा है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे बताए हुए तरीके को अपनी ज़िंदगी में ले आया था, वही मेरे खुलफा है। अपने तरीके को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बनाना यही हमारी ज़िंदगी की कामयाबी है। और एक हदीस बाग का मफ़हूम है कि जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि दौरे फसाद में जब सुन्नतों पर अमल करना मुश्किल हो जाए, यानी कि अगर हम इस दौरे फसाद में हम एक भी इस मुश्किल वक्त में अपनी एक भी सुन्नत को अच्छी तरह से थाम ले, यानी कि हमारा खाना पीना सोना हर सुन्नत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करेंगे तो उसके लिए अल्लाह ताला ने 100 शहीदों का सवाब लिख दिया है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हम क्या हमारे तरीक़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलने वाले बनाएं। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत की अल्लाह ताला उसके लिए 4 तरीक़ों से एज़ाज़ व इकराम फरमाएंगे। एक ये कि उसको उस बंदे के लिए यानी नेक लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देंगे। और दूसरा ये कि गुनहगार और फासिक लोगों के दिलों में उसका रौब बिठा देंगे। और तीसरा ये कि उसके रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे। और चौथा ये कि दीन में उसको मजबूती यानी कि इस्तिकामत अता फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम पूरे अपने हर अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारे। जो सीरत नबी की वो सीरत ले आओ, वो ये दुनिया बनाओ वो उक़बा बनाओ, ये दुनिया बनाओ वो उक़बा बनाओ। मोहब्बत है मोहम्मद से अगर तुमको हज़म, मोहब्बत है मोहम्मद से अगर तुमको हज़म, तो फिर कोई सुन्नत मन में ले आओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।